जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारे यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 9 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 9 प्रगति एवं समाज प्रगीत एवं समाज है। ये एक निबंध है। आज हम लोग इसके पूरे लेखक परिचय और सारे संपूर्ण अर्थ को समझने का एकदम सरल भाषा में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रगीत और समाज का जो लेखक परिचय है उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के संपूर्ण अर्थ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग प्रगीत और समाज की लेखक परिचय की बात करेंगे, तो क्या है और हम लोगों के लिए जानना ये क्यों जरूरी है। क्योंकि आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है, वो अधिकांशतः आपका लेखक परिचय से ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद अर्थ की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगीत और समाज है क्या, तो आपको बताना है प्रगीत और समाज जो है यह एक निबंध है और इनका लेखक जो है, प्रगीत और समाज का लेखक जो है उनका नाम है नामवर सिंह। यानी कि आपको याद रखना है लेखक का नाम, कि यदि समाज में कोई अच्छे गीत को गाता है तो उसका नाम होता है। समाज में कोई अच्छा गीत गाता है तो क्या होता है, नाम होता है। यानी प्रगीत और समाज का लेखक कौन है, नामवर सिंह। अब आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह है ना का जन्म जो है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को दिया गया है। यानी कि इनका जन्म जो हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, और इनका निधन जो है वो आपके किताब में नहीं दिया गया है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा कि इनका निधन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ऐसा नहीं होता। जो किताब में दिया हुआ रहता है वही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म है ना जीअनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश हुआ था। और इनकी माता का नाम बागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह था। नामवर सिंह के पिता एक शिक्षक थे, आपको याद रखना है। अगर हम लोग नामवर सिंह की प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे, हायर शिक्षा की बात करेंगे, तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं इनकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में। ऐसा बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, भवाजपुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांवों में हुई थी। यानी नामवर सिंह की प्राथमिक शिक्षा जो है भवाजपुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांवों में हुई थी। उसके बाद नामवर सिंह हाई स्कूल हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से किए, और इंटर जो है उदय प्रताप इंटर कॉलेज बनारस से, बीए और एमए जो किए नामवर सिंह बनारस यूनिवर्सिटी से 1949 एवं 51 में, आपको याद रखना है। उसके बाद पीएचडी की बात करेंगे तो नामवर सिंह पीएचडी बनारस यूनिवर्सिटी में पृथ्वी राज रासो की भाषा विषय पर 1950 ईस्वी में किए थे। उसके बाद हम लोग इनके वृत्ति की बात करेंगे तो 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रह चुके। नामवर सिंह जो है 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रह चुके। उसके बाद 1959 से 60 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। ये एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि नामवर सिंह जो है ना कौन से विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहे हैं। तो आपको याद रखना है सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ये रहे। और 1960 से 65 तक बनारस में नामवर सिंह जो है ये 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया। किन्होंने, नामवर सिंह। और जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादक और राजकमल साहित्य का है ना साहित्य में ये साहित्यक के रूप में भी माने जाते हैं रहे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो इनको लेखन कला के लिए जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। तो आइए
यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर हम लोग नामवर सिंह की बात करेंगे तो नामवर सिंह को 1971 में कविता के एक नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आगे इनकी कृतियां की हम लोग बात करेंगे तो कृतियां क्या है भाई, तो पृथ्वीराज रासों की भाषा, पृथ्वीराज रासों की भाषा, कविता के नए प्रतिमान, और है दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, और इनका है संवाद। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इनकी कृतियां जो है वो समझिए कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ये आपको है दिया गया है। इसको आप याद कर लीजिए कि पृथ्वीराज रासों की भाषा जो है इसका लेखक नामवर सिंह है, कविता के नए प्रतिमान इसका लेखक नामवर सिंह है, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद के लेखक कौन है, आपके नामवर सिंह। तो ये रहा आपके प्रगीत और समाज का संपूर्ण लेखक परिचय, ये आपके एग्जाम के लिए काफी है। अब आइए इस चैप्टर के हम लोग एकदम अपने भाषा में संपूर्ण अर्थ को समझेंगे। सबसे पहला चीज यहाँ बताया गया कि प्रगीत और समाज एक आलोचनात्मक निबंध है। अगर हम लोग प्रगीत और समाज की बात करेंगे तो यह एक आलोचनात्मक निबंध है जो निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। यानी कि प्रगीत और समाज जो है यह एक आलोचनात्मक निबंध है और यह निबंध जो है वाद विवाद संवाद से लिया गया है। हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों से काव्य सरिता प्रवाहित है। अगर हिंदी साहित्य में हम लोग बात करेंगे तो आज से 1000 वर्ष पहले से काव्य सरिता प्रवाहित है। उसके रूप बदलते रहे, है ना, उसके रूप हमेशा बदलते रहे। और प्रगीत नामधारी एक धार भी उसी गीत काव्य की निरंतरता का ही प्रतिफल है। यहाँ उसी प्रगीत की परख की गई है, साथ ही उसको आज की सामयिक आवश्यकता के रूप में भी परखा गया है। कहने का मतलब जो काव्य गीत जो है आज से हजारों वर्ष पहले जो है उसका लेखन हुआ, है ना, वो इस समाज में आया, उसी का दूसरा रूप या अन्य रूप जो है ना, आज के लेखक के द्वारा या आज की परंपरा के अनुसार उसको परखा गया है। प्रगीत की सामाजिक साहित्यिकता क्या है, कैसी है, साथ ही हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, उसकी भी पड़ताल की गई है ना। यानी कि प्रगीत और समाज जो है, प्रगीत का मतलब होता है ना, वैसी गीत जो है ना, वैसी गीत या वैसी कविता जो निबंध जो गीत के लय में क्या किया जाता है, लिखा हुआ रहता है, पढ़ने में गीत के जैसा लगता है, उसी को हम लोग प्रगीत कहते हैं, है ना। आगे देखिए, इसके आज वर्तमान समाज में क्या महत्व है ना, क्या भूमिका है, क्या पड़ताल की गई है, वो सारे चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से भी हो रहा है ना, भी रहा है। यह प्रगीतात्मक शक्ति क्या है, काव्य है। यह प्रगीतात्मक शक्ति जो है यह क्या है, काव्य है। तो ये रहा प्रगीत समाज के संपूर्ण लेखक परिचय और इसका पूरा भावार्थ। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पे आप बने रहें। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो यानी चैप्टर 10 के साथ मिलेंगे। उसमें भी आपको एक सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।